तो उनको न तो पहाड़ों में युद्ध करना आता था, ना तीर कमान चलाना आता था। मुगल सेना केवल तलवारबाजी में निपुण थी, कछुआ भी तलवारबाजी में निपुण थे। और सामने जो भीलों की सेना थी, मेवाड़ी सेना थी, तो मेवाड़ी सेना भालों से युद्ध कर रही थी और भीलों के पास तीर कमान थे। मुगल सेना इस प्रकार के युद्ध में पारंगत नहीं थी, इसलिए मानसिंह जी 3 महीने तक तो मांडलगढ़ में ट्रेनिंग देते हैं। और मुगल सेना के पास पहले ही सूचना पहुंच गई थी कि भीलों के पास ऐसे तीर है कि उनके आगे जहर लगे हुए हैं, और इतना भयंकर जहर है कि शरीर के टच होते ही पानी नहीं मांगोगे। तो मुगल सेना कहती कि वहां से मांडलगढ़ से कई दिनों तक तो आगे नहीं बढ़ पाई। मान सिंह जी रोज मोटिवेट करते थे कि चलो आक्रमण करने के लिए चले हैं। मुगल कहते कि पहले आप चलो। और हल्दीघाटी युद्ध जब शुरू हुआ तो अब्दुल कादिर बंदायूनी, जो उसका प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने लाइव टेलीकास्ट इस लड़ाई का किया था, अब्दुल कादिर बंदायूनी तो लिखते हैं कि जून के समय जब भयंकर चिलचिलाती धूप थी, भयंकर गर्मी थी, कि इतनी भयंकर गर्मी थी कि गला सूख रहा था और एक क्षण भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता था। उस भीषण गर्मी में जब लड़ाई शुरू हुई और उन पहाड़ों की तपती ऐसी थी कि उस तपती में जब युद्ध शुरू हुआ तो अचानक भीलों ने इतना तेज आक्रमण किया कि मुगल सेना डट ही नहीं पाई। पहला आक्रमण इतना भयंकर था भीलों का कि 4 किलोमीटर पीछे मुगल फौज भाग गई। भागती हुई फौज को किसी ने झूठी दिलासा देकर के रोकने का काम किया। मियत्तर का नाम का एक सिपाही था, जब मुगल सेना भाग रही थी तो उसने रोकने की कोशिश की कि भाग के मत जाओ, अकबर एक बहुत बड़ी बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के आ रहा है। तब किसी तरह मुगल फौज रुकती है।